पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सद्भावना यात्रा हरियाणा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है और इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। सद्भावना यात्रा को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को पलवल स्थित जाट धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी एवं किसान संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में पलवल जिला में सद्भावना यात्रा की रूपरेखा बनाई गई और यात्रा के सफल आयोजन को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गयी। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि ये सद्भावना यात्रा 4 जनवरी को पलवल जिला की सीमा में प्रवेश करेगी। उन्होंने बताया है कि 4 व 5 जनवरी को होटल में और 6 व 7 जनवरी को हथीन में तथा 8 व 9 जनवरी को पलवल में पदयात्रा होगी। ये पदयात्रा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांव से निकलेगी और लोगों से जनसंपर्क करेगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा किसान विरोधी पार्टी है। भाजपा ने देश की सेना को कमजोर करने का कार्य किया है। भाजपा सरकार द्वारा अग्निवीर योजना शुरू की गई है। अग्निवीर योजना से देश के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है जो देश हित में नहीं है। भाजपा ने MSP के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया है। सरकार कमेरा वर्ग को 5 किलो अनाज देकर जमीन से ऊपर उठने का मौका नहीं दे रही है। भाजपा गरीबों पर कुठाराघात कर रही है। उन्होंने कहा है कि देश में इस प्रकार की राजनीति अब नहीं चलेगी। कांग्रेस की मीटिंग ली है यात्रा को लेकर, क्या कहेंगे, क्या सुझाव दिए करके? आपने यहाँ कुछ बात सुनी हो तो फिर तो जी आप बताइए। कोई नए सवाल पूछ लो, अगर यहाँ की सुन ली हो और शुरू से हो तो फिर मैं बता देता हूँ। बताइए जो आपसे। ऐसा है, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। पुनाना जो नू में है और बाकी 3 यहाँ के होडल और पलवल और हथीन। इन चारों क्षेत्रों के जो हमारे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं और ज़िला के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के भी और बड़ी जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी, उनको यहाँ बुलाया था चारों क्षेत्रों की रूट को तय करने के लिए कि कहाँ से यात्रा शुरू होगी। तो वो तो अभी 1 घंटे बाद मेरे को उसको फाइनल करके बताएंगे। एक दिन में 16 से 18 किलोमीटर तक का सफ़र होगा और 2 दिन की यात्रा होगी एक चुनाव क्षेत्र में। और उसका समापन जो है इन चारों क्षेत्रों का वो यहाँ होगा पलवल में, और फिर 6 क्षेत्र जो हैं वो फरीदाबाद के, उनको भी इसी प्रकार से यहाँ कौन से शुरू करेंगे, बिरथला से शुरू करेंगे और उनको आखिरी लास्ट में नहीं, लास्ट में वो है तिगांव, तो बिरथला से शुरू होकर तिगांव तक को। तो ये 15 चुनाव क्षेत्र हैं जो हमारे तीसरे चरण की विजेंद्र सिंह की जो पद यात्रा है उसका हिस्सा होंगे और 42 विधानसभा क्षेत्र उसमें पूरे होंगे। और लगभग आप ये मान के चलो कि 45% से ज़्यादा कवरेज 9 जनवरी तक हो जाएगी। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है यात्रा का? 9 जनवरी नहीं रहेगी, 2 से 3 नहीं, तीसरे हफ्ते तक, जनवरी के तीसरे हफ्ते तक ये 42 चुनाव क्षेत्र पूरे होंगे, जिसमें तीसरा जो चरण है उसमें ये 15 चुनाव क्षेत्र हैं, जिसमें 2 चुनाव क्षेत्र रेवाड़ी के थे, 1 चुनाव क्षेत्र गुरुग्राम का था और बाकी सारा जिला मेवात और सारा आपका तो बीजेपी यात्रा कांग्रेस की है या कोई पर्सनल किसी व्यक्ति की? कांग्रेस के अध्यक्ष, अब कांग्रेस के अध्यक्ष से भी कोई ऊपर हो तो वो बता दो। विधायक नहीं है, पूर्व मंत्री नहीं है, विधायक हैं, बिरथला विधायक नहीं है, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल यहाँ से नहीं है। करण सिंह दलाल से मेरी बात होगी और करण सिंह दलाल और हुड्डा जी रिश्तेदार और मैं हुड्डा जी रिश्तेदार, हम अपने आप से रुक लेंगे आपको। चौधरी साहब, बीजेपी पे भी पलटवार आपने किया है कई मुद्दों को लेकर, सांप्रदायिकता का भी आरोप लगाया है, किसानों के विरोध का भी आरोप लगाया, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, बीजेपी के 10 साल मेरे
आप ये मान के चलें कि पूरा अध्ययन किया है मैंने बीजेपी की सोच का, बीजेपी की फिलॉसफी का, बीजेपी की आइडियोलॉजी का, और वो कभी किसान हितैषी नहीं हो सकते। और कहो तो उसके प्रमाण मैं दे सकता हूँ आपको। कभी वो जो देश की फौज को कमज़ोर करने की बात करे, यानी 4-4 साल के फौजी तैयार करें, एमएसपी के लिए आज भी वायदा करके आज भी उनके मन में एक एमएसपी नहीं देंगे। कितनी चीज़ें ऐसी हैं, यानी इस समाज का जो सबसे बड़ा अंग है, जो कमेरा वर्ग है, उसको 5 किलो अनाज दे के आप कहते हैं कि इनको ज़मीन से उठने का मौका तो ना दो, लेकिन इतना ज़रूर रखो कि ये मरे भी ना। इस तरह की राजनीति इस देश में नहीं चल सकती। और हरियाणा जैसा प्रांत जिसमें इनका कोई हथियार कामयाब नहीं हुआ, कामयाबी जो थोड़ी बहुत मिली है वो इनका आखिरी जो ये प्रयास था कि इसके जो सामाजिक ढांचा है उनके बिखराव का काम करें। और हम निकले भी इसीलिए। ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा राहुल गांधी जी से बिल्कुल सलाह मशवरा करके, आपके सवाल का भी ये जवाब है, बिल्कुल सलाह मशवरा करके उन्होंने कहा कि एक संदेश हम दें, और वो संदेश ये हो कि भाईचारे से रहें। और हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन ऐसा अब का नहीं है, सदियों पुराना, हो सकता है कई हज़ार साल पुराना हो, जिसको तोड़ने की कोई कोशिश करे वो नहीं। और समाज भी इस बात को समझ गया है। और सबसे बड़ा सबूत 2 साल पहले जो इन्होंने यात्रा करके यहाँ बदमज़गी पैदा की थी, उसके परिणाम अब ये है कि जब सारी बिरादरी इकट्ठा हुई तो आज यहाँ शांति अमन है, और लोग शांति और अमन से रहना चाहते हैं। हम तो सिर्फ बीजेपी को ये कहते हैं, कम से कम आपको करना है तो कुछ काम करके लोगों का मन अपने साथ रखो, ना कि समाज को बांट के। चौधरी साहब, कांग्रेस पे पहले आरोप लगते थे बाबू बेटा की पार्टी है, अब तो आप भी आ गए हो मैदान में, डबल हो गए। आपने इसीलिए इनको इशारा कर दिया। देखिए साहब, मैं तो बाबू की बात सुनना चाहते हो तो मैं तो आज से 5 साल पहले, बल्कि 6 साल पहले मैंने ये ऐलान कर दिया था कि मैं अब चुनावी राजनीति नहीं करूँगा। लेकिन मेरे ऐलान का मतलब ये नहीं है कि मैं राजनीति से बिल्कुल दूर हूँ। मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर प्रयास करूँगा। और आप ये भी देखना, आपका भी जवाब, सब बाबू बेटा सब, और जितने भी और भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ हैं, सब आ रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का ये है कि आज की मीटिंग और जो हमने मेवात में कवरेज की है, सारी की सारी कांग्रेस साथ थी। अब ये आप ये कहो कि साहब वो आफ्ताब नहीं है, सब अपने हाथ में आ जाएगा। चौधरी साहब, एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें कर रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं वो जमीन पे बैठे हैं, और तो इस तरह की सोच कांग्रेस में भाई कब आएगी? उनकी सोच बड़ी अच्छी है। नहीं, कांग्रेस के नेता पोस्ट शेयर कर रहे हैं, विजय सिंह ने शेयर, उसमें नरेंद्र मोदी जमीन में बैठे हैं, आडवाणी जी कुर्सी पे बैठे। इस कांग्रेस बीजेपी में इस तरह से हो सकता है, कांग्रेस में इस तरह से। बीजेपी की अच्छी बात खिलवाना नहीं, मैं अच्छी बात नहीं खिलवा रहा हूँ, मैं लोगों कह रहा हूँ कांग्रेस ही शेयर कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं सुन तो लेना जी। खुद बीजेपी के बारे में जो दिग्विजय सिंह ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मैंने ये बात कही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आरएसएस की विचारधारा या बीजेपी की विचारधारा की बात कही है। आज भी मैं उतना ही उसका विरोध करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप सही मायनों में कहो, कोई अगर कुर्सी पे बैठ गया, पहले नीचे बैठा था, तो कोई ना कुछ तो उसका मतलब होगा ना। ठीक ठीक है। चौधरी वीरेंद्र आए यात्रा की बात करने के लिए, यात्रा निकलेगी यहाँ से विजेंद्र सिंह की, क्या होगा, किस तरह का माहौल देखने को मिला, कैसी रहेगी यात्रा? देखिए, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा में एक सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, और जो 2 तारीख से हमारे पुनाना में आएगी, 2 से 3 पुनाना रहेगी, और 4 से हमारे पलवल ज़िले में वो एंट्री करेगी। 4-5 होडल में, फिर 6 और 7 हतीम में, 8 और 9 पलवल में रहेगी। ये इस तरह का इसका शेड्यूल है। अभी रूपरेखा बना रहे हैं, किस गांव से होकर निकलेगी, किस रास्ते से निकलेगी, वो भी बैठ के हम रूपरेखा बना रहे हैं। मीटिंग कैसा रेस्पॉन्स मिला? आने वाले ये जो यात्रा रहेगी बहुत ही सफल यात्रा रहेगी। पूरा जोश
के साथ पूरे कांग्रेसी, पलवल जिले के समस्त कांग्रेसी एकजुट होके उसमें आप शामिल मिलेंगे आपको, और एक बहुत बड़ी संख्या के साथ लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश देने का काम करेगी। भाईचारे को बनाए रखने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। किसानों के, गरीबों के, दलितों के, ओबीसी वर्ग की और सभी उस वर्ग की नब्ज़ टटोलने का काम करेगी कि आज वास्तव में बीजेपी सरकार किस तरह से पूरे प्रदेश में जातियां कर रही हैं, भाईचारे को खराब कर रही है, उन सबको ठीक करने का काम ये यात्रा करेगी।